बिटकॉइन लास्ट 3 मंथ से एक ही लेवल पे रुका हुआ है और आपको लग रहा होगा कि ये एक रेंज में है, लेकिन लास्ट 90 डेज में इंस्टीट्यूशंस ने $19 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज किया है। ये एक साइलेंट सेटअप है जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और मई में एक्टिवेट हो जाएगा। सबको लगता है रेंज बाउंड मार्केट का मतलब बोरिंग मार्केट है। गलत। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन हो रही है और इस रेंज में एक नंबर है 82,228 का। ये 200 डे की EMA है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब बिटकॉइन ये लेवल क्रॉस करेगा, सिर्फ क्रॉस करेगा, तब वो लोग एंटर हो जाएंगे जो अभी साइड में बैठे हैं, जैसे आप भी साइड पे बैठे हुए हो, और जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग साइड पे हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे। और ये सारी स्टोरी है अब तक की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और एक पैटर्न बार बार देखा है। जब मार्केट रेंज में होती है, रिटेलर्स बोर हो जाते हैं, लीवरेज बढ़ा देते हैं और स्कैल्पिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब ब्रेकआउट होता है तो रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुके होते हैं और यही चीज़ 2017 में भी हुई, 2021 में भी हुई, 2024 में भी हुई और अब 2026 में भी यही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इस बार शॉर्ट फंसे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने सेल की पोजीशंस ली हुई हैं वो फंसे हुए हैं, लॉन्ग वाले नहीं। कॉइन क्लास का डाटा देखें तो फंडिंग रेट्स नेगेटिव हैं, ऑलमोस्ट -2% एनुअलाइज्ड है, यानी कि ईयरली अगर हम उसको देखें तो 2% माइनस में जा रहे हैं। मतलब ट्रेडर्स हर पंप पर सेल की ट्रेड ले रहे हैं और उनकी वो वाली पोजीशंस ज़्यादा शॉर्ट की ओपन है। और ये एक तरह से बुलिश सिग्नल भी है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी ये शॉर्ट्स कवर होंगे और ये मार्केट को फ्यूल देंगे मजीद ऊपर जाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 6 मई को स्ट्रेटेजी की अर्निंग का डाटा आया है और $14.46 बिलियन का एनुअलाइज्ड लॉस उन्होंने दिखाया है। सेलर के पास 8,18,334 बिटकॉइन है और एवरेज बाइंग प्राइस $75,537 है, मतलब वो अभी लॉस पे है। अब सेलर क्या करेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले समझते हैं कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल जो कि $82,228 का बनता है, बिटकॉइन ने जनवरी 2026 के बाद एक भी वीक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिया। इसका मतलब है कि मैक्रो ट्रेंड अभी भी बेरिश है, इनके बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी भी सेल ट्रेंड के अंदर है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि 1 वीक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 29% है, जो कि हिस्टोरिकली लो है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सी नई टर्म है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन बहुत क्लोज है, यानी कि प्राइसेस ऊपर जाना मुमकिन है। हमारे पास ऑप्शंस की डेल्टा स्क्यू अभी 8.6 है और लास्ट वीक जो है डेल्टा स्क्यू 9.5 पे थी। अब इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि हेज करने की जो डिमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशंस का जो कॉन्फिडेंस था दोबारा से मार्केट को बाय साइड पे ले जाने का वो वापस आ रहा है। और सबसे अजीब चीज़ पता क्या है? पोली मार्केट पे ट्रेडर्स ने $33 मिलियन का वॉल्यूम हिट किया है इसी महीने के अंदर कि बिटकॉइन की प्राइस आगे कहां पे जाने वाली है। पोली मार्केट एक गैम्बलिंग मार्केट है जहां पे लोग बेटिंग करते हैं और वहां पर बहुत से लोग रियल पैसा लगाकर वोट करते हैं कि अब ये यहां से यहां पे जाएगी। और पोली मार्केट की प्रेडिक्शन क्या कह रही है? ये कह रही है कि 40.5% चांस है बिटकॉइन मई के महीने के अंदर $85,000 हिट करेगा। 16.5% चांस है कि ये $90,000 पर भी जा सकता है और सिर्फ 1.4% चांस है कि ये 150,000 यानी कि $1.5 लाख तक भी जा सकता है जून एंड तक। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस थोड़ा बुलिश हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं नजर आ रहे इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेड कैसे करें, फिर मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले एक और चीज़ भी समझ लेते हैं। 15 मई को पॉल की टेन्योर ख़त्म हो रहा है और चेंज होकर जो नेक्स्ट आएगा वो है केविन वर्श। और वर्श का रेट कट बायस है, लेकिन फेड में 4 डिसेंट हैं और ये 1992 के बाद सबसे ज़्यादा इस बार हुए हैं। अब इसका मतलब भी नहीं आपको पता होगा, मैं बताता हूँ। इवन अगर वर्ष आएगा वो आसानी से रेट कट नहीं कर पाएगा और ये बिटकॉइन के लिए क्या इम्पैक्ट लाएगा
ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आई नो कि आप लोग इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। आपने लास्ट बुल रन भी मिस कर दिया और अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन $126,000 का था, विच वॉज ऑल टाइम हाई टू, बट अब $81,000 पे है। आप लोगों ने प्लान बनाया होगा कि अगर बॉटम पकड़ लेंगे ना तो लाइफ हमारी सेट हो जाएगी, और मैं भी यही सोच के चला था 2018 के अंदर। बट मेन चीज़ बॉटम पकड़ना नहीं है भाइयों, मेन चीज़ है कि यार आप स्ट्रक्चर समझ जाओ और उसके बाद टाइमली सही डायरेक्शन में ट्रेड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है। तो सेटअप ये है कि अगर बिटकॉइन वीकली क्लोज 82,228 के ऊपर देगा तो बाय के लिए एंट्री लेंगे, और टारगेट जो रहेगा वो 88,500 का रहेगा, क्योंकि वहां पर अप्रैल के मंथ की एक रेजिस्टेंस भी है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो $77,000 के नीचे रहेगा। और ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 1:2.5 की बन रही है। एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसमें मौजूद है। लेकिन अगर स्ट्रेटजी अपने लॉसेस की वजह से बिटकॉइन की बाइंग को वक्ती तौर पर रोक देती है, और ऐसा हमें कोई न्यूज़ में देखने को मिल जाता है और ये वैलिड न्यूज़ होती है, तो यकीन करें कि ये जितना हमारा थीसिस है ये सारा इनवैलिडेट हो जाएगा और हम फिर ट्रेड नहीं करेंगे। और एक चीज़ है कि 8 मई को ETFs फ्लो भी चेक करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से 490 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, यानी कि पैसा बाहर निकला है। अगर इनफ्लो वापस आता है, यानी कि मार्केट में दोबारा से पैसा आता है, तो कंफर्मेशन बाय साइड ही रहेगी। लेकिन अगर इनफ्लो नहीं आया तो भाईजान तैयार हो जाएं, बिटकॉइन एक बार दोबारा से क्रैश हो जाएगा। ये है इंस्टीट्यूशनल लेवल का एनालिसिस, और ये वो चीज़ नहीं है जो कॉइन टेलीग्राफ पे लिखी जाती है। ये डेरिवेटिव मार्केट्स का डाटा है जिसमें फंडिंग रेट्स, बेसिस, ऑप्शंस क्यू, ETFs फ्लोज, प्रिडिक्शन मार्केट्स। जब आप ये सारा डाटा एक फ्रेम में देखना और समझना शुरू कर दोगे, तब आप इंस्टीट्यूशन के जैसे ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दोगे, और तब मार्केट का शोर, जो फड, फर्मो, पंप ट्वीट्स, इन्फ्लुएंसर के सिग्नल्स, ये इधर उधर का जो शोर आ रहा होता है, वो सब आपको एक बैकग्राउंड नॉइस लगेगा और आप एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड करोगे। यही मई 2026 का मेरा प्लान है। अब एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास $1,000 होते और इस वीडियो को देखने के बाद आपने ट्रेड करनी होती, तो आप लोगों का क्या प्लान होता? आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके कमेंट्स के अंदर रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा कि आपकी सोच अभी भी रिटेलर्स वाली है या आपकी सोच इंस्टीट्यूशंस जैसी हो चुकी है। और आपको पता होगा कि सब्सक्राइब का बटन कहाँ पे है और लाइक कहाँ से करते हैं। अल्लाह हाफिज़।